अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुनि समाज। थोड़ा परिचय उसी का दे रहे हैं ना। तो कल जो चर्चा हुई थी उन वाक्यों को फिर से हम पढ़ देते हैं, उस पर और चर्चा नहीं करेंगे, आगे की बात करेंगे, है ना। तो अब नीचे मुनि समाज के उद्देश्य और नियम दिए जाते हैं। हमारे स्वतंत्र विचार वाले विद्वान इस पर खूब विचार कर लें। इसके एक एक वाक्य खूब विचार कर लिखे गए हैं। इसके नियम ऐसे हैं कि इसमें प्रत्येक स्वतंत्र विचार का मनुष्य सम्मिलित हो सकता है। हमारे समाज का किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं रहेगा। राजनीति की आवश्यकता राजकाज के लिए है। हम लोग किसी पर राज करना या शासन करना नहीं चाहते। हम लोगों का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। हमारे कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं है। अपनी मुक्ति, स्वाधीनता और स्वतंत्रता अपने पास में ही अपनी ही आत्मा में पड़ी हुई है। उसे किसी से मांगना या खरीदना नहीं है। अतः हमारा समाज किसी से किसी प्रकार का द्वेष, वैमनस्य और ईर्ष्या भी नहीं रखेगा। आत्मज्ञान और आत्मानंद के लिए न किसी से गिड़गिड़ाना है न लड़ना है। हम न गुलाम बनना चाहते हैं न बनाना चाहते हैं। दूसरों को पकड़ने से मनुष्य स्वयं पकड़ा जाता है। जब तक आप दूसरों को पकड़े और बांधे हुए हैं तब तक आप स्वयं उससे बंधे हैं। यह सब होते हुए भी गुलामी के भावों और अंधविश्वास को संसार से दूर करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार वालों का एक समाज अवश्य होना चाहिए। मुनि समाज के लक्षण, उद्देश्य और नियम नाम दिया गया है। पहला है, इस संघ का नाम मुनि समाज होगा। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज जो गढ़े हैं अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज, तो इस संघ का नाम क्या होगा? मुनि समाज होगा। लक्षण दिए हैं तो इसको मिला करके कहेंगे तो ये दूसरा नंबर में आ जाता है ना। तो देखते हैं, हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। जो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब अथवा राजनीति का पक्ष ना लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है वह मुनि है। ये है इसका दूसरा नंबर, है ना। उससे अगर मिला के रखेंगे तो, और सिर्फ लक्षण में रखेंगे, ये पहला नंबर आता है ना। तो इस संघ का नाम मुनि समाज होगा, वो पहला। ये हो गया दूसरा। जो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब अथवा राजनीति का पक्ष ना लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है वह मुनि है। नियमित योग साधन करने के लिए नियत समय पर जगना पड़ेगा, है ना। तो सबके कार्य अलग अलग हैं, है ना। किसी की ड्यूटी अलग अलग है ना। कोई दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए सद्गुरुदेव अपने विचारों को अपने तरीके से, अपने नियम निकालकर, अपने टाइम निकालकर, समय निकालकर योगाभ्यास करने के लिए भी बोले। सभी को ब्रह्म मुहूर्त सबके लिए सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक है, ऐसी बात नहीं है। सबके समय अलग अलग हैं। लेकिन यदि फुर्सत में है तो निश्चित रूप से सुबह 3 बजे से 6 बजे के अंदर योगाभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। और संध्या 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे के अंदर योगाभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त यदि आप दूसरे कार्य में व्यस्त हैं और इसी समय आपका अपना अलग अलग कार्य है, तो आप दूसरा समय निकाल करके उसी को ब्रह्म मुहूर्त समझकर उसी में योगाभ्यास कीजिए, है ना। तो आप नित्य योगाभ्यास करेंगे तो किसी धर्म के प्रति आपके हृदय में द्वेष भाव नहीं होंगे, है ना। कभी नहीं होंगे, है ना। सबको आप आदर देंगे,
सबको आप सम्मानित करेंगे, आपके हृदय में अच्छी बात उदय हो जाएगी। आप जान जाएंगे कि वास्तव में धर्म यह नहीं है ना। धर्म तो सबका एक समान है, सबका स्वभाव है ना। तो इसलिए ये जो संप्रदाय हैं कि मजहब हैं कि राजनीति है, ये सब का पक्ष आप नहीं लेंगे, है ना। स्वभावतः आप आत्मोन्नति के विषय पर ही परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करते रहेंगे, है ना। और गुरुदेव उसी को मुनि बतलाए हैं। इसलिए नियत समय पर थोड़ा समय में निकाल कर गुरुदेव की किताबों का अध्ययन रोज करना चाहिए, है ना। दूसरे नंबर में यहाँ पर लक्षण के अंदर में आते हैं, लेकिन अगर एक नंबर में उसको रखते हैं तो यह तीसरा नंबर में आ जाता है ना। जो आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़ाने का नित्य साधन करता है वह मुनि है। इस तरह के लक्षण होने चाहिए, है ना। नित्य ही योगाभ्यास करना है, जिससे आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़े, नित्य साधन करना पड़ेगा, है ना। जो ऐसा करते हैं वही मुनि है। अब फिर चौथे नंबर पर देखिए, जो किसी का अनुयायी ना होकर, लक्षण में देखेंगे तो तीसरा नंबर में आते हैं, है ना। जो किसी का अनुयायी ना होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आँखों से देख कर चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। जो किसी का अनुयायी ना होकर, अगर आपको कोई ज्ञान दिया, आप ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं, तो भी अगर ऐसे कोई व्यक्ति आ गए स्वतंत्र विचारक और आपको अच्छा लगा, तो आप किसी का अनुयायी ना होकर के सबसे पहले विचार करेंगे कि किसे ग्रहण करना है। अभी आप ही सोच लीजिए, चक्रभेदन साधन सीखने के लिए मुनि समाज का साधन सीखें या न सीखें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जो किसी का भी अनुयायी नहीं होता है और स्वतंत्र विचार से अपनी बुद्धि से सोच करके और अपनी आँखों से देख करके चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य निश्चित रूप से मुनि है ना। इसलिए योगाभ्यास कीजिए, नियत समय पर उठिए, है ना। अपने सारे कार्य को एक नियमित ढंग से आप उसका कार्य करते रहें। तो इसमें किसी का भी अनुयायी होने की आवश्यकता नहीं है ना। और ये सर्वश्रेष्ठ है वास्तव में, अपने भीतर का शब्द सुनना है अपने आप को, है ना। अब आगे देखिए, चौथा नंबर मुनियों के लक्षण के अनुसार, और अगर उसको मिला देते हैं नाम को लेकर के मुनि समाज को, तो यह हो जाएगा पांचवा। लेकिन लक्षण के अनुसार है चौथा नंबर में आता है, जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। जो सत्य को जानता है, आत्मा ही सत्य है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। और इसके लिए नित्य नियम से आप योगाभ्यास करना पड़ेगा, अत्यंत नियम के साथ साधन ध्यान तपस्या करना पड़ेगा, जिससे निष्पक्ष हो जाए आपका हृदय, है ना। स्वतंत्र विचार आपका, है ना, निष्पक्ष हृदय, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी माने संप्रदाय का हो, राजनीति का ही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सत्य कह रहे हैं तो उनकी प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए ना। जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। चाहे वह बाइबल में लिखा हो, चाहे कुरान शरीफ में लिखा हो, चाहे वेदों में लिखा हो, चाहे किसी ग्रंथ में लिखा हो, लेकिन लिखा हो या ना लिखा हो, कोई बात नहीं है। जो सत्य है उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, है ना। तो जो सत्य को जानता है अच्छी तरह, तो जानने के लिए तो योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। सुन रहे हैं हम लोग गुरुदेव से, ये आत्मा ही परम ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है, तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन नित्य योगाभ्यास करके जब आपका हृदय स्वयं अपने आप को पहचान लेगा, वह अद्भुत समय है ना। अब फिर मुनि के लक्षण में पांचवा आते हैं, और नाम को जोड़िएगा तो छठा आएगा। ज़्यादातर हम लोग इसको लक्षणों को अलग से ही हम लोग समझते हैं, इसलिए यह पांचवा नंबर में आ जाता है। जो वाद विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है, वह मुनि है। तो बहुत बड़ी बात है, मुनि बनने के लिए इतनी सारी बातों का होना आवश्यक होता है ना। तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, विचार कीजिए, जो वाद विवाद कर रहा है वह कैसा मुनि?
इसलिए वाद विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है, और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है वह मुनि है। जब भी तर्क वितर्क आए तो लोग ग्रंथों को लोग ला करके सामने रख देते हैं। तो ग्रंथों से क्या मतलब है? आप अपने अनुभव से जो अनुभव किए हैं उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। हाँ, पढ़ने के लिए मना नहीं किए हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए तो सबके प्रवचन सुनिए, सबके ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, गुरु के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। और अंतरात्मा की आवाज़ सबसे श्रेष्ठ है, और अनुभवजन्य ज्ञान ग्रंथ ज्ञान से भी अधिक बड़ा है, इसको जान लेना चाहिए। इसलिए वाद विवाद से हट कर रहना चाहिए। जो वाद विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है, और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है वह मुनि है। हम संक्षिप्त में इसको बतला दिए, है ना। और एक है आपका मुनियों के लक्षण में छठा आता है, और नाम को जोड़िएगा तो सातवां आ जाएगा। जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा, जिसमें दूसरों का भी उपकार हो, जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है, वह मुनि है ना। तो ऐसी बातें हैं। रिश्वत, भीख, चोरी, असत्य से घृणा जो करता है, और शारीरिक और मानसिक परिश्रम द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करता है, जिसमें दूसरों का भी उपकार हो, जीवन निर्वाह के लिए वह धनोपार्जन करता है ना, वह मुनि है ना। किसी से भीख नहीं लेता, चोरी नहीं करता, किसी को ठगता नहीं, है ना। तो कल इस पर फिर विस्तार से चर्चा होगी। विस्तार से तो क्या होगी, संक्षिप्त में ही हम बतला दिए, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आप भी विचार कीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।